तो जिंदा जला दे या फिर उसका प्राइवेट पार्ट ही काट दे। हम तो यही कहते हैं ऐसे दरिंदे को सरेआम फांसी की सजा होनी चाहिए। उसका हाथ पैर काट करके, उसको लाल मिर्चा फेंक करके, उसके बाद पेट्रोल डाल करके उसको जिंदे चौराहे पे जला देना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, एक बहुत ही शर्मनाक घटना हमारे देश में एक बार फिर से देखने को मिला है, जो कि कोलकाता के जो लेडी डॉक्टर थी उसका रेप हो गया है। उस चीज पे गोरखपुरिया भौजी का क्या राय है, इस चीज को थोड़ा सा हम आज खुलासा करने वाले हैं गोरखपुरिया भौजी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भौजी। सबसे पहले नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। और आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि सभी लोग नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो बेटी ही मत पैदा करो। मेरा सबसे यही गुहार है कि अगर बेटी सुरक्षित नहीं है तो बेटी पैदा करना बंद कर दीजिए। और नहीं तो आप लोगों से एक बात, बहुत बड़ी बात, शायद बहुत लोग को बुरा भी लगेगा, आप लोग से ये बताना चाहते हैं, जो बच्चियों का रेप करते हैं उनको अगर चौराहे पर खड़ा करके अगर हम लोग लड़कियों को ये आजादी दी जाए कि जो रेपिस्ट होते हैं उनको चौराहे पर खड़ा करके जिंदा जलाने का हम लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। नहीं तो ये ढोंग काहे लिए करते हैं कि रावण को जलाया गया था, ऐसा हुआ था, रावण का पुतला जलाने वाला जो ये है वो भी ढोंग है। हम तो यही कहते हैं ऐसे दरिंदे को सरेआम फांसी की सजा होनी चाहिए। उसका हाथ पैर काट करके, उसको लाल मिर्चा फेंक करके, उसके बाद पेट्रोल डाल करके उसको जिंदे चौराहे पे जला देना चाहिए। हमारा कहना यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी 3 बेटियां, हमारी भी बेटियां पढ़ने जाएंगी। दोस्तों आप लोग बताइए, जो जान बचाने वाली लेडी डॉक्टर मोनिता की बात कर रहे हैं, हम मौनी की बात कर रहे हैं, जान बचाने वाली बेटी, वो जो कि दिन रात एक करके हॉस्पिटल में जा करके ड्यूटी कर रही थी और उसको एक दरिंदे ने इतनी बेरहमी से उसका रेप किया और उसके प्राइवेट पार्ट को भी छीन भिषेक किया और उसके बाद उसका बेरहमी से कत्ल किया। तो दोस्तों आप सभी लोगों से यही बात कहना चाहते हैं कि हर जगह एक ही बात चल रही है हमारी यूपी में, चाहे कहीं भी, हर जगह देखने को मिल रहा है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अभियान निकला हुआ है। अरे बेटी सुरक्षित नहीं है तो काहे लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हम ये बात आप लोगों से कहना चाहते हैं। हम तो कोई प्रशासन नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि प्रशासन तक अगर हमारी ये वीडियो जाती है तो सर आप लोग इस पे एक नया कानून बनाइए कि रेपिस्ट को लड़कियों के हवाले कर दीजिए और लड़की ही उसका सजा देगी कि उसको क्या सजा देना है। उसका मर्जी, उसको खड़े होकर चौराहे पे या तो जिंदा जला दे या फिर उसका प्राइवेट पार्ट ही काट दे, जिसको वो किसी बेटी के पास किसी गलत हरकत करने का उसका दोबारा ये नहीं हो। दोस्तों बहुत गुस्सा आ रहा है ये चीज देख करके, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग गलत मत समझिएगा। दोस्तों हम दिन भर कई दिन से ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो कि एक लेडी महिला डॉक्टर थी जिसका ड्यूटी करते समय रात में वही का एक कोई दरिंदा है और उसके बारे में बहुत सारा चीजें आया है। वो उसी के साथ नहीं, हर बहुत सारी लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है और उसको अभी तक गिरफ्तार पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, गिरफ्तार हो गया है। तो गिरफ्तार हो गया दोस्तों, वो गिरफ्तार हो गया। हम तो सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि उसको बीच चौराहे पर फांसी दी जाए। हम सभी का एक ही मकसद है, हम सभी यूट्यूबर भाई बहन, अब आज से यही हमारे यूपी के जितने यूट्यूबर है सभी लोग खाली एक ही मांग करिए कि मोनिता के रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाए, वो भी कहीं और नहीं, बीच चौराहे पे, ताकि आगे आने वाले जो लड़कियां हैं, आजकल लड़कियां जो है सेफ नहीं है, घर से निकलते डरती हैं। और जब से हमारे योगी सरकार का राज आया था तब से हम लोग सोचते थे कि हमारी बेटी लोग सुरक्षित है, हमारी बेटी लोग अपने घर में सेफ है और कहीं बाहर भी जाती है तो सेफ है। दोस्तों ऐसा है कि हमारे गांव में जो मतलब हमारा तो गांव में पड़ता है, हम लोग गोरखपुर भी जाते हैं दोस्तों ना, तो वहां पे जब हम लोग जाते हैं देखते हैं कि कभी कभी हम लोगों को रात हो जाता है, 10, 11, 12 बज जाता है, तो उधर से जब हम आते हैं तो लड़कियां आती हैं, जाती हैं, एकदम बढ़िया बेझिझक जाती हैं। हमारे गोरखपुर की बात कर लीजिए, हमारे गोरखपुर में अभी कोई ऐसा घटना नहीं सुनने को मिला है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जो भी सरकार हो, जैसी भी सरकार हो, हम सरकार से एक ही गुहार लगाना चाहते हैं, चाहे गोरखपुर हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे वो काहे न बंगाल हो, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, ये घटना हुई है बंगाल में। दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से, क्यों बंगाल सरकार में ये पावर नहीं है क्या कि उस डॉक्टर को खड़े, मतलब वो जो रेपिस्ट है बोल रहे हैं सब कि वो भी डॉक्टर है, तो हम उसको हॉस्पिटल का स्टाफ था तो मान के चलिए डॉक्टर ही था। मान लीजिए किसी बिना जानकारी तो हॉस्पिटल में वो दाखिल हुआ नहीं होगा, कोई डॉक्टर होगा, किसी पर्सन कोई कंपाउंडर होगा या फिर कोई स्टाफ ही होगा, तो हम उसके यही बात कहना चाहते हैं कि आप उसको फांसी दे सकते हैं। अगर मान के चलिए फांसी अगर आप दे रहे हैं, जेल में ले जाके दे रहे हैं, 10 लोगों के सामने दे रहे हैं, वहां पर सिर्फ कैदी लोग हैं, तो उसको
कुछ समझ में नहीं आएगा। हम आप लोगों से बस ये कहना चाहते हैं, कलकत्ता की जो सबसे फेमस चौराहा है वहां पे उसको खड़ा करिए, वहां पे उसको फांसी दीजिए। और कल से आप लोग देखिए, हमारा तो 2-3 दिन वीडियो नहीं आएगा, उसके बाद जब मेरा वीडियो आएगा तो सिर्फ इसी पे आएगा कि उस डॉक्टर को फांसी की सजा हो जिसने मोनिता को बेआबरू किया, उसके जिस्म के साथ खेला और उसके प्राइवेट पार्ट को भी धज्जियां उड़ा दी। और दोस्तों 2 दिन उस लड़की को, मतलब उस लड़की का वो कभी सोची नहीं होगी कि हमारा आखिरी रात है। आप लोग बताइए दोस्तों, अगर हम लोग बेटियों के माँ हैं या बाप है, आप अपने ऊपर खुद सोचिए। अरे दरिंदो, रक्षाबंधन आया था, ये सोच लेते आखिर उसकी भी बहन होगी, उसको अगर मौनी में अपनी बहन नजर आई होती तो उस काम नहीं करता। बोलने में बहुत लोग कहते हैं कि गांव से लड़कियां जा रही हैं तो बहुत ऐसे नुक्कड़ पे चौराहे पे लड़के बैठे होते हैं जो गलत कमेंट करते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं, ठीक है। तो हम सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि लड़कियों को आजादी कब मिलेगी। जो लड़के टिप्पणी करते हैं वहीं से उनका मन बढ़ता है, लड़कियां अवॉइड कर देती हैं। क्यों अवॉइड कर देती हैं? सोचती हैं कि उसका कोई इज्जत नहीं है, लड़कियों का ही इज्जत जाएगा। दोस्तों अगर ये मेरे साथ होता है, बहुत ज्यादा हम विवादों में गिरे रहते हैं इसी वजह से। अगर हमको कोई टिप्पणी करता है ना रास्ते चलते, तो हम उसको वहीं जूता लगाते हैं। अब गाली से ही बात करते थे। जिस दिन मेरा जन्मदिन था उस दिन भी मतलब मैं गई थी, हाल में पिक्चर देखने गई थी, पूरे फैमिली के साथ गई थी, बहुत सारे लोग भी थे और शायद ये भैया भी थे। तो वहां पे कोई भिखमंगा बच्चा था छोटा सा, वो किसी भाई से पैसे मांग रहा था। तो वो जो भाई था मोटा सा था, गेड़ा सा, वो बोला कि उधर जाओ, देखो गोरखप्रिया भौजी आई है। मतलब उसके बोलने का तरीका जो था ना दोस्तों, बहुत ही गलत था। मैंने सुन लिया, फिर मैं बोली इधर आ, मैं तुझे बताती हूँ मैं कौन हूँ, इधर आ। वहीं से निकल लिया और मेरे हस्बैंड मुझे घूर रहे थे कि क्या ऐसा बोल रही है। वो सुने नहीं कि वो क्या बोला है। तो दोस्तों अगर लड़कियां अपने आप को एकदम पावरफुल बना लेना तो किसी माई का लाल का दम नहीं है उस लड़की को हाथ दिखाए। और वो मानते हैं दोस्तों, रात का समय था, चिल्लाई होगी, तड़पी होगी, वो भी अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश की होगी, लेकिन नहीं बच पाई। उस दरिंदे के आगे झुक गई, नतमस्तक हो गई। आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, जितनी भी हमारे यूट्यूबर बहन है, भाई है, माता पिता, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से एक ही गुहार है। आप लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हो, यूट्यूब पर व्यूज के लिए वीडियो बनाते हो ना, हम भी व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं। व्यूज आता है तभी पैसा आता है। तो सभी लोग वीडियो बनाते हैं, जितने भी ब्लॉगर हैं हमारे यूपी, बिहार, झारखंड के, आप सभी लोग एक जाई होइए। कब आँख खोलेंगे आप लोग? एक जाई होइए, आँख खोलिए और एकजुट होकर के उस दरिंदे के खिलाफ एक मुहिम छेड़िए, ताकि उस वहां का जो सरकार है उसके तक हम लोगों की आवाज जाए और उसको चौराहे पर फांसी दे। आप लोगों से यही और हम, हाँ बोलिए। हमारे यूपी के भी सरकार में बीते कुछ दिनों पहले अभी अयोध्या में भी एक कांड देखने को मिला, गुजरात में भी एक कांड देखने को मिला। 12 वर्षीय लड़की के साथ एक दरिंदगी का काम, फिर यही वाला काम हुआ था, रेप उसके भी साथ हुआ था। तो प्रशासन व्यवस्था पे आपका कुछ नजरिया है क्या? आपका प्रशासन व्यवस्था पे क्या कहना है? देखिए, प्रशासन व्यवस्था पर हम यही कहेंगे कि सारी प्रशासन गलत नहीं होती, उसी में से कुछ प्रशासन जो होती है बिक जाती है, ठीक है, बिक जाती है। और जो अच्छी प्रशासन होती है वो अपने नियम से काम करते हैं। नियम का मतलब होता है संयम रखना होता है। मान के चलिए अगर गिरफ्तारी हो गया, पहले तो हम खुद किए हैं ना काम, हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम ही जाते हैं किसी का, मान के चलिए हम दरखास्त लेके गए, ठीक है, कहना तो बहुत आसान होता है कि हम तोरे ऊपर केस करब। अगर दरखास्त लेके जाते हैं तो पहले आपको थाने वाले वहां बैठा देंगे, बैठिए अभी साहब है नहीं, ठीक है, तो वहां बैठा देंगे और बैठने के बाद 1-2 घंटा 3 घंटा आप इंतजार करते हैं जब तक बड़े साहब आते हैं। आप बड़े साहब आते हैं तो बड़े साहब से आप अपनी बातें बोलते हैं। तो वहाँ बैठे आप ही अकेले नहीं रहते हैं, 10, 15, 20 वहाँ और भी मरीज जाके बैठे रहते हैं, जो कि आप ही के जैसे पढ़ना वो भी लिए रहते हैं, उनको भी दरखास्त देना रहता है। तो समय पूरा दिन भर का लग जाता है सिर्फ एक दरखास्त देने पे जा करके चौकी पर। तो हम प्रशासन अपना काम करती है, ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं करती है, अपने कानून उनका जो है सही से चलता है। लेकिन उसी में से कुछ ऐसे ऑफिसर होते हैं ना, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर होते हैं जो पैसे के लिए बिक जाते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। सरकार उनको अवेलेबल उतना पैसा देती है कि उनको बिकना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या है ना कि हमारे यूपी, बिहार, झारखंड जितने भी आप लोग को बुरा लग सकता है, लेकिन देखिए सरकार का इतना ये रहता है ना। देखिए हम आपको बता दें, हमारे योगी राज में ही बता देते हैं आप लोगों को, हम जहाँ पे घर बनवाए आप देख सकते हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं, हमारा यहाँ घर बना है। क्या यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं? वहाँ पीछे, वहाँ थोड़ा सा माइक घुमा दीजिए, वहाँ देखिए, वहाँ भी घर है।
यहाँ मतलब दूर दूर में वहां पर एक मंदिर है जो कि हजारों का भीड़ लगता है और हर नवरात्रि में दशहरे में यही माता रानी का विसर्जन होता है और पास में ही मुर्दा घट्टी है। हमारा यहाँ तक अभी तक ना ही बिजली का पोल गया है और ना ही हमारा रोड है। आइए हम आपको रोड दिखाते हैं। ये देखिए, प्रशासन की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं। आइए हम आपको रोड दिखाते हैं। यहाँ पे बाढ़ आता है तो हम लोग का पूरा रोड जो है डूब जाता है। ये जितना रोड आप देख रहे हैं, जब भी बाढ़ आता है ना दोस्तों, ये बारिश के पानी से और ये परन नाला जो है यहाँ से रोड डूब जाता है। आप लोग बताइए, यहाँ पे हम घर बनवाए हैं, हम अपना बेटी का शादी करेंगे। हम योगी सरकार से एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर आपके पास ये वीडियो जाती है तो सरकार, हम भी आपके निवासी हैं, हमें भी आपका लाभ चाहिए। लाभ ये चाहिए कि हमारा ये जो रोड है इसको आप बनवा दीजिए, ठीक है। और आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे हजारों लोग आते हैं, मेला लगता है माता रानी का। जितने लोग पुजारी होंगे वो लोग जानते होंगे, यहाँ हमारे गांव में 3-4 गांव के लोग आते हैं यहाँ पूजा करने। हर रोज सुबह में यहाँ भीड़ होती है। और जब बाढ़ आया था ना तो यहाँ का रास्ता बंद हो गया था, कच्चा रास्ता है, रास्ता बंद हो गया था। हम बस उनसे एक ही गुहार लगाना चाहते हैं कि सबसे पहले बेटियों पर जो कानून व्यवस्था है उसको कड़ी की जाए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा योगी जी से हम बोलना चाहते हैं, महाराज जी से हम बोलना चाहते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात। महाराज जी, हम आपसे बोलना चाहते हैं, हमू एगो गांव के रहे वाला मेहरारू है, गांव में रहे वाला। आप चमकावत हो मैं शहर के रोड तनी गाँवों में नजरिया डालनी। ए मोदी सरकार, हमारी हाई रोडवा बनवा दे, काहे कि हमहू इंसान है, हमहू के जिए के हक बा। हमार 2-2, 3-3 गो गाड़ी बा, बतावा कौने कामे के जब हमारे घरे ना आ पाई गाड़ी थे। तो दोस्तों यही बस आप लोग बताइएगा, हम गलत नहीं है, इतना तो हम जानते हैं कि हम गलत नहीं है। तो सरकार को जा करके उनका जो विभाग है जहाँ जहाँ बटा होगा, हर क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि सरकार बैठी है चाहती है, वो हर जगह बटा होगा, यहाँ का भी हल्का होगा किसी का। तो मानते हैं तो उनके तक अगर ये वीडियो जाती है तो आकर के इस रोड का देखें, निगरानी करें। और इसी पर मेरा 2-4 दिन के बाद खासकर मेरे चैनल से ये रोड पर का ही खाली वीडियो आएगा। हम जहां तक मेरा रोड जैसे है हम दिखाएंगे, क्योंकि रोड बनवाना बहुत जरूरी है। रोड की वजह से कुछ हादसा किसी दिन हो जाएगा। अगर हमारी गाड़ी बड़ी है, अगर पलट गई तो बताइए सरकार आप देंगे हमको? हम बहुत मेहनत से गाड़ियां खरीद ले बानी, ठीक ना। तो हम बस ये कहल चाहती ना, हमारे घर में 10 गो 20 गो 50 गो रोज सब्सक्राइबर आवे ना, बड़ा परेशान हो जाना। सरकार से यह गुहार बा कि यहाँ जब रोडवा बन जाए तो हमारे माता रानी के घर में आवे जाए के बढ़िया से रास्ता हो जाए तो बहुत बढ़िया रहल है। हमके ना रोड चाहिए, हमारे माता रानी के रोड चाहिए। मंदिर के पुजारी हमें योगी महाराज उन्हीं से कहल चाहते हैं कि महाराज जी हमनियों के हाई रास्ता बनवा दो ताकि माई के दर्शन हमनियों के बढ़िया से करी। चलिए, महिला सुरक्षा को लेकर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाभी आपसे, कि हमारे आजाद देश भारत में आप भी एक महिला है, महिला होकर काफी ज्यादा उपलब्धि अपने जीवन में आपने हासिल किया। हमारे आजाद देश भारत में ऐसी घटना आपको देखने को मिलती है तो आपका सोच, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहती है? हमारी सोच, प्रशासन का तो हम नहीं कुछ कह सकते, प्रशासन से बस व्यवस्था पे कुछ बतिया सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। देखिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर आप अपना कानून व्यवस्था टाइट नहीं करेंगे तो हम लोगों को वो अधिकार दीजिए कि हम लोग अपना जो दोषी है उसको खुद से सजा दे पाए। अपनी आप रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए हमें आदेश दे दीजिए कि हम अपनी जान बचाने के लिए उस अगले इंसान के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ताकि अपना जान बचाएंगे हम उसका देखेंगे। तो सरकार ये चीज मान के चलिए, कोई यार हमारा रेपे कर दे तो बाद में सरकार आके पुलिस प्रशासन आके क्या करेगी? हमारा इज्जत देगी? नहीं ना देगी। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आए दिन किसी बेटी बहू के साथ ऐसा होता है तो सरकार से यही निवेदन करते हैं, हरदम होता है। अभी आप बाइट ले रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी बेटी का चिरहरण हो रहा होगा, क्योंकि आए दिन ये चीजें खबरों में आती रहती है। जो ऐसी बातें होती है कि थोड़ा बहुत वायरल हो जाती है। कुछ कुछ तो ऐसा गांव है, ऐसा क्षेत्र है कि कुछ लोग जानते ही नहीं है, एकदम मिट्टी पाके दबा देते हैं लोग। उसके माँ बाप को पैसा खिला देते हैं लोग, 10, 20, 50 हजार धमका देते हैं सब। तो ये चीज प्रशासन को भी कड़ी से कड़ी इस पे कार्रवाई करना चाहिए। और सुरक्षा को लेकर के हम तो यही कहेंगे कि 112 नंबर पुलिस जो घूम रही है, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है वहां की हम बात कर रहे हूँ, आपको चाहिए कि आप 1-2 चक्कर कम से कम रात में, जो आपका 112 नंबर गाड़ी जाता है, 1 चक्कर 2 चक्कर आप रात में लगवाइए, तभी बेटियां और बहुएं सुरक्षित हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है जी।